Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिहार। आज बिहार की बात करने वाले हैं। वो बिहार जिसका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक भारत, इतिहास के इन तीनों कालखंडों में काफी अहम योगदान रहा है। आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का नाम जरूर सुना होगा। दोनों धर्म की जन्म स्थली है बिहार। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई आपको जरूर पता होगा। भगवान महावीर का जन्म स्थली कहाँ है ये आपको जरूर पता होगा, वैशाली के कुंडल ग्राम में। आपने अशोक चंद्रगुप्त कौटिल्य का नाम भी सुना होगा। आपने गुप्ता साम्राज्य या गुप्त एम्पायर का भी नाम सुना होगा। मध्यकालीन इतिहास में आते हैं तो शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का भी नाम आपने सुना होगा, जिनकी जन्मस्थली पटना है। आधुनिक भारत में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम सुना होगा। आपने आर्यभट्ट का भी नाम सुना होगा, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। देश में काफी अहम योगदान दिया है बिहार ने इतिहास के इन तीनों कालखंडों में। लेकिन आज जब कोई हमें बिहारी कहता है तो हमें एक गाली सा लगता है। आज जब हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं और हमें बिहारी कह के हमारा अपमान किया जाता है तो हमें काफी बुरा लगता है। ऐसा क्या हुआ हमारे साथ जो इतना गौरवपूर्ण इतिहास होने के बावजूद आज हमें बिहारी शब्द गाली लगता है? इसे क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्या सोशल फैक्टर्स हैं, क्या इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, ये आने वाले कुछ क्लासों में हम समझेंगे, क्योंकि हम बिहार की बात करने वाले हैं। और बिहार की बात करने का मतलब हुआ कि हर एस्पेक्ट से बिहार की बात करना, चाहे वो सोशल डायमेंशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डायमेंशन हो, जहां पे हम जीडीपी की भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि भारत के जीडीपी में बिहार का कितना योगदान है। हम माइग्रेशन की भी बात करेंगे, भारत में बिहार से कितना पलायन हो रहा है, बिहार से अलग अलग राज्यों में, उसकी भी बात करेंगे। और पलायन का मुख्य कारण क्या है? सोशल फैक्टर्स में बात करें तो हमारे यहाँ जो दहेज की समस्या है, जो बाल विवाह की समस्या है, और भी जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स की, जिसकी वजह से हमारे देश में बिहार का जो योगदान प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में रहा, वो अभी के समय में क्यों नहीं है। ये हम पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी बात करें, हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम लिटरेसी की बात करें, हम हर एक एस्पेक्ट को टच करने वाले हैं आने वाले इन कुछ लेक्चर्स में। हम शुरुआत करेंगे बिहार को जानने से और खत्म करेंगे बिहार के समस्याओं को, समाधान को समझते हुए। हम सबको प्रॉब्लम्स पता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के साइड से हो या फिर आम जनता के साइड से, इन दोनों तरफ से क्या ऐसे इन समस्याओं का समाधान के लिए किया जा सकता है, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द पीपल साइड, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द कमिंग वीडियोस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज है बिहार का एक इंट्रोडक्शन। ये पहला क्लास है, क्लास नंबर 1, दैट इज बिहार जनरल इंट्रोडक्शन। दिस इज फॉर बीपीएससी एग्जाम, not only for BPSC civil services exam but also for all the competitive exam which the government take in Bihar। जो भी बिहार में एग्जाम होते हैं सरकारी परीक्षाओं की, उन सारे परीक्षाओं में ये आपको काम आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। ठीक है, बिहार का नाम जब हम देखते हैं तो बिहार एक शब्द से निकला है, उसका नाम है विहारा। आपने 3 शब्द का नाम जरूर सुना होगा जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते होंगे। तो एक शब्द है विहारा, दूसरा शब्द है चैत्य, और तीसरा शब्द है स्तूप। ये तीनों शब्द जो हैं वो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन तीनों में फर्क है, विहार किसको कहते हैं, चैत्य किसको कहते हैं, और स्तूप किसको कहते हैं। जब हम स्तूप की बात करते हैं तो स्तूप तो उन जगहों को कहते हैं जहां पे भगवान बुद्ध और उनके जो अनुयायी थे, उनके प्रयोग किए गए कोई वस्त्र, कोई वस्तु, या फिर उनके बॉडी के रिमेन्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर एक स्तूप बना दिया गया है। चैत्य और बिहार में क्या डिफरेंस है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बिहार की जब बात करते हैं, बिहार का मतलब क्या होता है, जहां पे ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मोंक, जहां पे बुद्धिस्ट मोंक रहते थे, उसको क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। तो बिहार में बहुत सारे विहारात हैं। आज के बिहार में बहुत सारे विहारात हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा होगा, उदंतपुरी महाविहारा, उसके बाद से विक्रमशिला महावीरा, नालंदा महाविहारा। आप नालंदा यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी वही नालंदा यूनिवर्सिटी जहां से हजारों बच्चे बाहर के आगे पढ़ते थे, विभिन्न विभिन्न देशों के बच्चे आके बिहार में पढ़ते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में जहां पे 10,000 बच्चे पढ़ते थे, 2,000 टीचर रहते थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसकी लाइब्रेरी में जब आग लगाई गई तो वो कई महीनों तक जलती रह गई। आज वहां के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। क्या समस्याएं हैं हम बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे उसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम समझेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी से आज तक का जो सफर है, ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पे पूरे दुनिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए, आज वहां के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू सम अदर स्टेट। क्यों ना हमारे यहाँ भी एक उस लेवल का यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ से हम पढ़ाई कर सकें और हमें किसी अलग स्टेट में ना जाना पड़े। हालांकि पिछले समय में, पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ अच्छा पहल लिया है, जिसमें हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय का जो
फिर से पुनर्निर्माण किया गया है, उसके लिए काबिल तारीफ है सरकार की। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, जहाँ से हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करके अपने राज्य को काफ़ी विकसित कर सकते हैं। और ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने से ही ये संभव होगा, जब हम अपने देश में राज्य के प्रति जो मानसिकता है, जो स्टीरियोटाइप है, उसको तभी बदला जा सकता है जब हम अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करें, प्रत्येक विद्यार्थी को एक गुणवत्ता भरी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके को एक क्वालिटी और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन मिले, तभी ये संभव हो पाएगा। तो ये सब कुछ महाविहारा हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, ठहरते थे, बहुत सारे विहार थे। इसी के नाम पे क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। तो पहले हमारा नाम क्या था, विहारा था। लेकिन ये जब विदेशी आए, अरब के लोग जब आए, तो बिहारा से ये हमारा हो गया बिहार, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, शब्दों का उच्चारण कुछ ऐसा था कि बिहारा बोलते बोलते वो शब्द बन गया बिहार, इसीलिए हम आज का नाम हमारा बिहार हो गया है। तो बिहारा कहाँ से आया है, बिहारा से आया। ये कब आए, अरब मुस्लिम्स के जब लोग आए थे, उन्होंने जब अटैक किया था इंडिया में, बिहार में, आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी का नाम। तो जब उन लोगों ने अटैक किया तो बिहारा को कहते कहते उन लोगों ने इसका नाम बिहार कह दिया, और पूरे रीजन को अब हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं आज तक। ठीक है, ये है हमारा आज का बिहार। हालांकि पहले हम देखेंगे कि पहले बिहार कैसा था, लेकिन आज का बिहार हमारा ऐसा है। अगर हम पूरब से पश्चिम जाएंगे, हम पूरब से पश्चिम जाएंगे और उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से जब साउथ जाते हैं, तो इसकी जो पूरी जो लेंथ है वो है 345 किलोमीटर। कितना है, 345, ऐसे याद रख सकते हो, 345 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ। अगर ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो ये है 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर की क्या है, ईस्ट से वेस्ट, ये हमारा लेंथ है। ईस्ट से वेस्ट का लेंथ क्या है, 483, और नॉर्थ से साउथ का क्या है, 345 किलोमीटर। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बात करें, अगर आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी, तो उसमें हमने तीन चीजें हमें पढ़नी होती हैं। जब हम ड्रॉ करते हैं ग्लोब, तो उसमें तीन चीजें पढ़नी होती है। एक को पढ़ना होता है हमें इक्वेटर, एक पढ़ना होता है हमें लॉन्गिट्यूड, और एक पढ़ना होता है हमें लैटिट्यूड। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, इन दोनों के हेल्प से ही हम किसी भी प्लेस को डिनोट कर सकते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे पता करना हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं पता कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब पे, मैप पे, विश्व के मानचित्र पे अगर पता करना हो कि बिहार कहाँ है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम पता कर सकते हैं। अगर लैटिट्यूड में बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सेकंड। यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। यानी कि हमारा क्या है, बिहार जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड जो है, ये नॉर्थ में हमारा बिहार है लैटिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड में जब बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक जो है हमारा लॉन्गिट्यूड में, ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट में है ये। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है हमारा इंडिया, किस में है, नॉर्थ ईस्ट में। अगर लोकेशन देखेंगे इंडिया का तो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। इंडिया में कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है हमारा बिहार। ठीक है, अगर इसका शेप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में ये है हमारा, इस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हमने बात की, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, और यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। उसके बाद से अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज और, तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आने वाले में बात करेंगे। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये भी हम आने वाले स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं यहाँ तक क्लियर है चीजें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये जो आप मैप देख रहे हो, ऐसा ही बिहार हुआ करता था हमारा आज से कब, 1905 के टाइम में। कब होता था, 1905 के पहले हमारा बिहार ऐसा ही हुआ करता था। तो बिहार तो इसमें एक प्रांत था, लेकिन इसको पूरा को क्या कहते थे, बंगाल कहते थे। क्या कहते थे, बंगाल कहते थे। इसमें बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारा आता था एक ही मैप में, और एक ही स्टेट था ये। इसको हम लोग बंगाल प्रोविंस के नाम से जानते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी एक तरीके से कह सकते हो। इसके बाद से क्या होता है कि 1905 में इसका बंटवारा होता है, और इसको बंटवारा करने वाला कौन है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहता है, हालांकि मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण को देखते हुए इसका बंटवारा किया जाता है और दो भाग में बांट दिया जाता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का नाम आपने सुना होगा, तो एक तरह से ये पूर्वी बंगाल था और ये था हमारा पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसके पूर्व पश्चिम में था, इसलिए हम इसको वेस्ट बंगाल कहते थे, वेस्ट बंगाल कहते थे। और ये हमारा पूर्व बंगाल, क्योंकि ये यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और ये हमारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी और मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी। इसी को हम बाद में देखते हैं। तो जब 1971 में जब हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ, उस समय ये तो हालांकि 1947 में ये हमारे पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, ये वाला भाग, और यहाँ पर जो भाग था हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो पार्ट था, ये पाकिस्तान के हिस्से में जाता है।
1947 के बाद जब भारत का बंटवारा होता है भारत पाकिस्तान में, तो वो वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। लेकिन 1971 में जब लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो ये एक नए देश के रूप में इमर्ज होता है और उसका नाम पड़ता है बांग्लादेश, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का नाम आपने सुना होगा। वो यहाँ के पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है इस देश के लीडर बनते हैं हमारे। उसके बाद से क्या देखते हैं, ये अब हमारा 3 प्रोविंस हो गया, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। ये 3 मिलकर क्या कहलाने लगे, हमारा बंगाल कहलाने लगे। और ये कब हुआ, पहला डिवीजन हुआ है 1905 में, और 1905 के डिवीजन से पहले ये सब एक ही में थे, जिसमें बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा एक ही प्रेसिडेंसी में था, जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा पार्ट में आते हैं, ये है हमारा 1912। 1 अप्रैल 1912 को हमारा इस तरह का स्टेट था, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा था। अब मान लो कि ओडिशा से, और इसकी राजधानी कहाँ है, मान लो इसकी राजधानी है यहाँ पे बिहार के पटना में, तो किसी को ओडिशा से जानी है तो यहाँ से जाना पड़ता था पटना, है ना, क्योंकि झारखंड में तो बहुत सारी प्लेट्यूज हैं, है ना, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उसको क्रॉस करना जाना मुश्किल होता था, तो इस तरीके से बंगाल होकर जाना पड़ता था उनको। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ हमारा कि ओडिशा, झारखंड और बिहार ये हमारा बच गया। तो यहाँ पे सेपरेट स्टेट बनता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूड द मॉडर्न स्टेट ऑफ झारखंड एंड ओडिशा। तो यहाँ से क्या होता है कि झारखंड, ओडिशा और बिहार यहाँ से अलग हो जाते हैं 1912 में। 1912 में होता क्या है, तो दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को, अनाउंसमेंट ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट इन दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट होता है 12 दिसंबर को, और 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन इशू होता है। और इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ था, किसको बनाने के लिए, बिहार, झारखंड और ओडिशा को एक सेपरेट स्टेट बनाने का। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड ओडिशा। तो झारखंड और ओडिशा मिला के जो है 1 अप्रैल 1912 को हमारा क्या बन गया, एक नया स्टेट बन गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को सेपरेट फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ ओडिशा फ्रॉम बिहार। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, बिहार और झारखंड एक में रह जाते हैं, और इससे जो ओडिशा है उसको अलग कर दिया जाता है। ओडिशा को क्या कर दिया जाता है, ओडिशा अलग हो जाता है, और सिर्फ अब झारखंड और बिहार एक में बचे होते हैं। यानी कि आफ्टर सेपरेशन ऑफ ओडिशा स्टेट फ्रॉम बिहार, बिहार स्टेट विच ऑल्सो इंक्लूड झारखंड। तो झारखंड और बिहार एक में थे, और ओडिशा अलग हो जाता है। और ये डेट कौन सा था, बिहार स्टेट 1 अप्रैल 1936 को हमारा क्या हो जाता है कि ओडिशा अलग हो जाता है। फिर दूसरा तारीख कौन सा है, 15 नवंबर 2000, जहां पे हम देखते हैं कि बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं। बिहार और झारखंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। बिहार जब, झारखंड जब अलग होते हैं तो इन दोनों को पहले मिला के 55 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, दोनों को मिला के। जब बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो बिहार में रह गए 37 डिस्ट्रिक्ट, और झारखंड में जो है उस समय काफी कम डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी बढ़ा के जो है ये लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट हो गया। पहले इसमें सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट था, और अभी इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार में उस समय 37 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट जुड़ा है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि वो 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन है जिसको बनाया गया है। हालांकि मैं चलो बता ही देता हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट था हमारा अरवल। अरवल को जो है 38वें जिले के रूप में जो है अनाउंस किया गया था। कब अनाउंस किया गया था, तो 2001 में इसको अनाउंस किया गया था, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अरवल को। ठीक है, तो बिहार में अभी कितने जिले हैं, बिहार में अभी 38 जिले हैं, और झारखंड में अभी कितने जिले हैं, 24 जिले झारखंड में हैं। तो हमारे बिहार का जो है 4 बार बंटवारा हुआ है। एक बार बंटवारा हुआ जब हमारा हुआ वो 1905 में, एक बंटवारा हुआ, एक बंटवारा हुआ 1912 में, दूसरा बंटवारा हुआ 1936 में, और एक बंटवारा हुआ हमारा 2000 में। और फिर से एक बंटवारा की मांग हो रही है, जो कि मिथिला, जो आपने सुना होगा, भारत बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उन्होंने जो है एक मिथिला स्टेट बनाने की भी मांग कर दी है। एक प्रेस जो है, प्रेस में जो है एक बाइट है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने जो एक सेपरेट जो है स्टेट की मांग की है, मिथिला स्टेट के नाम की। तो ये है हमारा बिहार स्पेशल फैक्ट के बारे में। तो बिहार का फाउंडेशन डे है 22 मार्च, क्योंकि इसी दिन जो है नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हुआ था बनाने का। अगर एरिया की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 10 करोड़ इसका लगभग पॉपुलेशन है, एज पर 2011 सेंसस। अभी जो रिसेंट सेंसस है उसके हिसाब से ये पॉपुलेशन हमारा काफी बढ़ चुका है। कुछ और भी फैक्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात करें 2022-23 का जो हमारा अभी जो सेंसस हुआ था लेटेस्ट, उसके हिसाब से टोटल पॉपुलेशन हमारा इतना है। ठीक है, उसके बाद से आई थिंक ये डेटा गलत है, कोई इशू नहीं है, इसको चेंज कर दें। ठीक है, आप जो टोटल पॉपुलेशन है उसके डेटा को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। लेंथ जो है नॉर्थ टू साउथ वाई 345 किलोमीटर, विड्थ जो है वो है 483 किलोमीटर। हाइट अगर देखें तो 173 फीट जो है 53 मीटर हाइट है सी लेवल से। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 112 सेंटीमीटर है। इंडिया टोटल एरिया में बिहार का शेयर कितना है, तो 2.86% है। मतलब टोटल परसेंट अगर ये पूरा हमारा इंडिया है तो उसमें 2.86% जो है वो बिहार का हिस्सा है। पूरे भारत में 12वां स्थान हासिल करता है एरिया के मामले में, और तीसरा स्थान हासिल करता है जनसंख्या के मामले में बिहार। ठीक है, तो सबसे जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट का है, तो वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे लार्जेस्ट एरिया किस स्टेट का है, तो वो है हमारा राजस्थान। लेकिन भारत में अगर बात करें तो 12वां नंबर पे है एरिया के मामले में बिहार, और तीसरा नंबर है पॉपुलेशन के मामले में बिहार। यानी कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया काफी कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। टोटल डिवीजन कितने हैं, तो टोटल डिवीजन 9 हमारे पास है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो 38 है, सब डिवीजन 101 है, ब्लॉक 534 है, और पंचायत 8058 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 19 है, 19वां जो है हमारा सहरसा है। म्युनिसिपल काउंसिल हमारे 88 है, नगर पंचायत 154 है। और पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें
38 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर तो 2 हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, एक है बगहा और एक है नौगछिया। 2 हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी हैं अपार्ट फ्रॉम द 38 डिस्ट्रिक्ट्स। 38 जिलों को छोड़कर तो 2 हमारे पास पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिसका नाम है बगहा और नौगछिया। ठीक है। लेजिस्लेचर की बात करें तो हमारे पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल का मतलब होता है कि हमारे पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उसके बाद से विधानसभा में हमारे पास 243 सीट है और विधान परिषद में हमारे पास 75 सीट है। ठीक है। उसके बाद से लोकसभा की सीट की बात करें तो हमारे पास 40 जो है लोकसभा सीट है और 16 जो है हमारे पास राज्यसभा में सीट है। हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट रिजर्व भी किए गए हैं जिसमें 40 सीट जो है रिजर्व किया गया है। इसमें 38 सीट जो है वो हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। इसमें 2 शेड्यूल ट्राइब कौन कौन से, कटोरिया और मनिहारी। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा की बात करें तो 6 जो है वो हमारे सीट जो है वो रिजर्व किए गए हैं लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए। इसमें गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। ये सीट जो है वो रिजर्व किए गए हैं हमारे लोकसभा। जिसमें गोपालगंज की अगर बात करें तो डॉक्टर आलोक सुमन जो है वहाँ के एमपी है। वैसे ही समस्तीपुर की जो है अगर आपको पता हो शांभवी चौधरी तो वो हमारी जो है वहाँ की सांसद है। अगर आपको पता हो चिराग पासवान वो भी सांसद। ये सारे लोग जो हैं, आपको जीतन राम मांझी का नाम पता हो तो वो भी हमारी एक जो है सांसद है यहाँ। तो ये सारे लोग जो है क्या है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है वहाँ से ये लोग एमपी हैं और दीज आर द 6 सीट्स विच आर गोपालगंज, हाजीपुर, समस्ती, जमुई, गया और सासाराम। तो आपको ये सारे डेटा जो है वो याद रखने, क्योंकि एग्जाम्स में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे डेटा का नंबर, फैक्ट्स, फिगर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। आगे बात करें तो ये कौशल स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 3rd और 10th अगस्त को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। इसमें आप जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट करके, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 70 जीएस के क्वेश्चन होंगे, 30 जो है आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। जीएस क्वेश्चन का लेवल जो है वो 12th लेवल का होगा, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल का होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें जो है 50% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। और 18 अगस्त से ये हमारे बैच लॉन्च हो रहे हैं फॉर जीएस फाउंडेशन कोर्स ध्रुवशिला, जो कि कौटिल्य बीपीएससी फाउंडेशन बैच है हमारा। 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसकी 12th मंथ की वैलिडिटी होगी। ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, प्री और मेंस दोनों के लिए होगा। टेस्ट सीरीज भी इसमें मंथली मैगजीन के साथ इंक्लूडेड है और इसकी फी है 7,999 इसकी फी है। इफ यू विल इनरोल पार्टिसिपेट इन द स्कॉलरशिप टेस्ट तो ये भी फी जो है वो आपको इसमें आपको स्कॉलरशिप इस फी में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आपको पार्टिसिपेट करना है इस स्कॉलरशिप में, कौशल स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो कि 3rd और 10th अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे वेबसाइट पे www.maheshanis.com। आगे चलते हैं। ये है हमारे बिहार का मैप। और बिहार के मैप की जब बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉर्डर जो है किसके किसके साथ शेयर किया जाता है। तो अगर आप जाओगे नॉर्थ में तो नॉर्थ में हमारा नेपाल है। अगर आप जाओगे यहाँ पे ईस्ट में तो वहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल मिलेगा। अगर वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। और अगर हम साउथ में जाते हैं तो यहाँ पे हमें झारखंड देखने को मिलता है। तो स्टेट बॉर्डर तो नॉर्थ में हमारा नेपाल है, जो कि एक हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करते हैं। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है हमारा, सीतामढ़ी हो गया हमारा, मधुबनी हो गया हमारा, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया। ये सारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे नेपाल के साथ बॉर्डर टच करते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड के साथ कौन कौन बॉर्डर टच करता है? तो ये हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हो गया हमारा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और हमारा हो गया भागलपुर। और यहाँ पे कटिहार का भी कुछ हिस्सा, यहाँ पर जो हिस्सा है वो हमारा कटिहार का जो हिस्सा है वो टच करता है हमारा झारखंड को। वेस्ट बंगाल से बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ तो 3 ही स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया और हमारा कटिहार। तो कटिहार जो है वो 2 जो है स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है, जिसमें हमें वेस्ट बंगाल भी देखने को मिलता है और झारखंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किशनगंज भी वैसे ही है, किशनगंज नेपाल के साथ भी टच करता है और वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है। यूपी में बात करें तो यूपी के साथ जो है 8 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले वेस्ट चंपारण है सबसे पहले, फिर गोपालगंज है, फिर सिवान है, फिर हमारा सारण का भी कुछ हिस्सा टच करता है, फिर हमारा बक्सर आ जाएगा यहाँ पे, बक्सर भी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और फिर कैमूर है हमारा, और रोहतास का भी कुछ यहाँ पे बाउंड्री जो है यहाँ पे टच करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक हिस्सा हो गया हमारा सारण का 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 जो है हमारे टच करते हैं। कौन कौन से? वेस्ट चंपारण है हमारा एक, फिर गोपालगंज, फिर हमारा हो गया सिवान, फिर हो गया हमारा सारण, फिर हो गया हमारा भोजपुर भी है यहाँ पे, सॉरी भोजपुर भी है, फिर बक्सर है, कैमूर भी है, रोहतास भी है। ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश को। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ में हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ में हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि टच करते हैं झारखंड को, बंगाल को टच करने वाले 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तर प्रदेश को टच करने वाले 8 जिले हैं। ये हमारे जिले जो है वो इन सारे स्टेट को और एक हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री जो है नेपाल के साथ उसके साथ टच करते हैं। ठीक है, अगर स्टेट सिंबल की बात करें तो बोधि ट्री, वही बोधि ट्री जिसके नीचे जो है वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके अगर साइड में देखेंगे तो 2 स्वास्तिक के निशान भी है। स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल का ट्री जो है वो हमारा स्टेट ट्री है। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड है जो कि डिक्लेयर हुआ था 2013 में। स्टेट एनिमल की बात करें तो बुल है जो कि 2013 के पहले ये बियर था। स्टेट बर्ड की बात करें तो स्पैरो है, पहले डव बर्ड थी
और स्टेट फीस की बात करें तो मांगू है, ये 2008 में अनाउंस हुआ। पहला जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारा हिंदी है, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, इसके साथ भी और भी अंगिका है, मगही है, ये सब भाषा हमारे बिहार में बोली जाती है। स्टेट सॉन्ग कौन सा है बिहार का? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये हमारा स्टेट सॉन्ग है बिहार का। लिरिसिस्ट जो है इसके वो सत्यनारायण है, म्यूजिशियन जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया और शिवशंकर शर्मा है, शिव कुमार शर्मा है। रिकॉग्नाइज कब किया गया? तो 2012 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। प्रेयर सॉन्ग कौन सा है बिहार स्टेट का? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये जो है हमारा बिहार का प्रेयर सॉन्ग है। आगे बात करते हैं तो डिवीजन कितने हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, हेडक्वार्टर कौन सा है और एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो हमारे पास टोटल 9 डिवीजन है, एक जिसमें हम लोग एक सारण हमारा डिवीजन हो गया, ठीक है। सारण डिवीजन यहाँ पे होगा, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे सारण डिवीजन में। फिर उसके बाद से तिरहुत है, तिरहुत जो है उसमें हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट, इसमें ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है ना। ये सब क्या है, ये हमारे तिरहुत जो है डिवीजन है हमारा। दरभंगा डिवीजन में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। वैसे ही कोसी में हमारे पास 3 है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये जो है हमारे अलग अलग डिवीजन है। तो आपको नॉर्थ के सारे डिवीजन क्लियर हो गए। बीच में यहाँ पे जो है गंगा रिवर है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब हम पटना डिवीजन की बात करें तो पटना में नालंदा है, पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। मगध में औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जहानाबाद है और अरवल है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में हमारे पास जो है लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? तो जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, ये हमारे मुंगेर डिवीजन में आएंगे। भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, भागलपुर और बांका। ये सारे हमारे डिवीजन है। आपको नाम याद रखना है कि हमारे पास 9 डिवीजन है और सारे 9 डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और उनका हेडक्वार्टर भी कहाँ है। जैसे कि सारण का हेडक्वार्टर छपरा है, तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, दरभंगा का दरभंगा ही है, कोसी का सहरसा है, पूर्णिया का पूर्णिया है, पटना का पटना, मगध का गया, मुंगेर का मुंगेर और भागलपुर का भागलपुर। तो आपको 2-3 तो इसमें खास करके याद रखने हैं जिनका नाम अलग है, जैसे कि कोसी, तिरहुत, सारण। बाकी तो सबका सेम है, दरभंगा का दरभंगा ही है, पूर्णिया का पूर्णिया है, पटना का पटना है और मगध का भी याद रखना है, मगध का गया है, मुंगेर का मुंगेर, भागलपुर का भागलपुर। सारण का छपरा ये याद रखना है, तिरहुत का मुजफ्फरपुर याद रखना है, कोसी का सहरसा याद रखना है और मगध का गया याद रखना है। ये सारे डिवीजन के हेडक्वार्टर आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो बिहार में 2-3 बातें और हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर कोसी की बात करें तो कोसी को सौरव बिहार कहते हैं, है ना। कोसी ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सौरव बिहार कहते हैं। बिहार को अगर देखोगे तो अर्लियर टाइम में, एंशियंट टाइम में जब 16 महाजनपद हुआ करते थे तो बिहार में 3 मेन महाजनपद थे। कौन कौन सा था? वज्जी था, मगध महाजनपद था, अंग महाजनपद था, है ना। ये सारे महाजनपद जो है हमारे बिहार के हिस्से थे। इसमें अगर आप डिवाइड भी आप कर सकते हो, ये मगध का महाजनपद था, ये हमारा वज्जी महाजनपद था, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, जब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे। टोटल हमारे इसमें उसके बाद हम इकोनॉमी, पॉलिटी और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में हम ये क्लासेस को कवर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास काफी कम दिन रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जितना जल्दी हो सके हम उसको रिवाइज करना है। और सारे अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको जो है हमारी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है लिंक पे और उसके बाद से आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे पीडीएफ के। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर आप जाके जो है हमारे सारे पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे या फिर हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप टेलीग्राम या फिर वेबसाइट दोनों पे जाके किसी पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ बिहार और पॉलिटी ऑफ बिहार। ये दोनों में से किसी एक वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपके सारे डाउट को नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।